आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 56,070 पहुंच गया है। वहीं 796 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 429 नए मरीज, 14 की मौत। राज्य में बुधवार को कोरोना के 429 नए मरीज मिले, जबकि 14 की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 56,070, जबकि मृतकों की संख्या 796 हो गई है। 827 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 9, चमोली में 12, चंपावत में 22, देहरादून में 157, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 42, पौड़ी में 22, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 3, युवराजनगर में 40, जबकि उत्तरकाशी में 14 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बुधवार को हिमालयन हॉस्पिटल में 6, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 6, जबकि मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 1 नवंबर से शुरू होगी 10वीं व 12वीं की कक्षाएं। कोविड-19 के कारण बंद चल रहे निजी और सरकारी स्कूलों में 1 नवंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया, पर अभी सिर्फ 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ही शुरू होंगी। शिक्षा विभाग इसकी एसओपी जारी करेगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली पर कार्रवाई तय। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पहली सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में कराने में लगभग 5 करोड़ खर्च हो गए हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा का नतीजा फिलहाल 0 है। ब्लूटूथ से नकल कराने के मामले में एसआईटी ने जांच में 57 उम्मीदवारों में 31 की पहचान कर ली है और 26 की पहचान नहीं हो पाई है। भर्ती परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, इसके लिए चयन आयोग एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगा। 2 घायलों के इलाज के लिए खुला झूला पुल। नेपाल के 2 घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोला गया। नेपाल के गोगले निवासी जोगी ओड घर में काम करते वक्त घायल हो गए थे। इसके अलावा नेपाल दंतु निवासी देवकी देवी पास घास काटते समय पहाड़ी से गिरकर घायल हो गई थी। नेपाल के अधिकारियों के आग्रह पर भारत ने झूला पुल खोलकर दरिया दिली दिखाई और दोस्ती का रिश्ता निभाया। पुल खुलने के बाद 162 लोगों ने आवाजाही की, जिनमें नेपाल के से 71 लोग भारत आए और 91 लोग भारत से नेपाल गए। दून जू में आज से सैर सपाटा, सुबह 9 बजे खुलेंगे गेट। आज से दून जू में सैर सपाटा शुरू होने जा रहा है। गुरुवार सुबह 9 बजे जू के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। करीब 6 माह से जू बंद था। देहरादून दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस आज से चलेगी। देहरादून दिल्ली के बीच वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार से चलेगी। ट्रेन का संचालन करीब 8 महीने बाद शुरू हो रहा है। ट्रेन के चलने से देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने वाले रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पलटन बाजार में भारी विरोध के बीच तोड़े अतिक्रमण। देहरादून में प्रशासन की टीम ने दूसरे दिन बुधवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा। प्रशासन की अगुवाई में विभागीय टीमों की ओर से पलटन बाजार में विरोध के बीच अतिक्रमण तोड़े गए। अतिक्रमण तोड़ने के लिए प्रशासन ने 3 जेसीबी लगाई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मसूरी में कार खाई में गिरी, 2 मरे। मसूरी घूमने आए पर्यटकों की कार देहरादून की माणी मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल 3 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मकान मालिक पर महिला से दुष्कर्म का मुकदमा। वसंत विहार क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला ने मकान मालिक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। वसंत विहार थाना प्रभारी नथीलाल उनियाल ने बताया कि क्षेत्र में एक मकान में पहली मंजिल पर 60 वर्षीय महिला अपने बेटे के साथ किराए पर रहती है। ग्राउंड फ्लोर में मकान मालिक परिजनों के साथ रहता है। 11 अक्टूबर की रात को महिला घर में अकेली थी। आरोप है कि 12 अक्टूबर की सुबह 4 बजे मकान मालिक ने ऊपरी मंजिल में जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मकान मालिक ने महिला का मुंह दबाकर धमकी दी। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने बुधवार को अपनी मांग को लेकर यमुना कॉलोनी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचकर मंत्री का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने सहायक अध्यापक प्राथमिक के करीब 4000 रिक्त पदों पर वर्तमान सेवा नियमावली के अनुसार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगी रोक हटने का स्वागत किया। महासंघ के प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए। नरेंद्र नगर में गुलदार ने बच्चे को मार डाला।
नरेंद्रनगर के कसमोली गांव में मंगलवार सायं गुलदार ने एक 5 वर्षीय बालक को मार डाला। घटना की सूचना के बाद रात को ही वन विभाग व शिकारी दल मौके पर पहुंचा। शिकारी दल ने रात को ही आदमखोर गुलदार को मार गिराया। डिग्री लेने के लिए उमड़ रहे विश्वविद्यालय में छात्र। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इन दिनों पर फीस काउंटर से लेकर डिग्री सेक्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की डिग्री अप्लाई हेतु भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचे छात्र छात्राओं के बीच विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। फीस काउंटर पर भी बड़ी संख्या में एक साथ छात्र छात्राएं एकत्र हुए हैं, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सिक्योरिटी विभाग किसी भी तरह से यहां पर नहीं दिखाई दिया। इसके साथ ही भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर भी नहीं बनाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवक्ता एवं एलटी की भर्ती निकाले जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से छात्र छात्राएं डिग्री हेतु विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला। चंडाक क्षेत्र में बुधवार शाम घास काट रही महिला को गुलदार ने हमला कर मार गिराया। गुलदार महिला को जंगल की ओर घसीट ले गया। घास काट रही अन्य महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार उसे छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जनपद में 23 दिन गुलदार के हमले से यह चौथी मौत है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पहले जेठानी अब देवरानी बनी गुलदार की शिकार। पबदेव निवासी मोहन राम के परिवार पर गुलदार ने एक और गहरा जख्म दे दिया है। बीते वर्ष भी वे गुलदार के कारण अपनी पत्नी को खो चुके हैं। उनका यह दर्द अभी भरा ही नहीं था कि गुलदार ने एक और घाव दे दिया। इस बार गुलदार ने उनके भाई धनीराम की पत्नी की मौत की नींद सुला दिया है। 1 साल के भीतर ही पहले जेठानी और अब देवरानी को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। जवान ने क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगाई। बनबसा के आर्मी कैंट में तैनात सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सेना पुलिस के जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए टनकपुर अस्पताल में रखवा दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 1 दिसंबर को। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह 1 दिसंबर को ऑनलाइन आयोजित होगा। समारोह की तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय ने 9 समितियों का गठन किया है। प्रेमनगर में महिला को सरेआम पीटा, वीडियो वायरल। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को कुछ लोगों ने एक महिला को सरेआम पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला की ओर से 4 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आज से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल। कोरोना संकट के चलते पिछले करीब 7 माह से बंद पड़े मल्टीप्लेक्स, थिएटर व सिनेमा हॉल, मनोरंजक पार्क, स्विमिंग पूल गुरुवार से खुल पाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से हाल में जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन में इन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 30 नवंबर तक पूरा होगा पहला पैकेज। ऑल वेदर रोड निर्माण योजना के तहत ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य 15 पैकेज अलग अलग ठेकेदारों को दिया गया कार्य में हो रहा है, जिसमें देवप्रयाग से श्रीनगर तक 38 किलोमीटर मार्ग से संबंधित सभी निर्माण कार्य 30 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना का यह पहला पैकेज होगा, जिसके सभी कार्य नवंबर में पूरे हो रहे हैं। गाँव में पहली बार रसोई गैस लेकर पहुंचा वाहन। हवालबाग ब्लॉक के जोली, पाखोड़ा और पिलखग में बुधवार को पहली बार घरेलू गैस सिलेंडर वाहन देख ग्रामीण के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों को सिलेंडर लेने के लिए मीलों पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय या अल्मोड़ा कौसानी मुख्य मार्ग तक पहुंचकर वाहन का इंतजार करना पड़ता था। एक अदद सिलेंडर के लिए पूरा दिन यूं ही निकल जाता। उस पर भी कभी कभार तो वाहन नहीं आने समेत अन्य कारणों से सिलेंडर नसीब ही नहीं हो पाती थी। सीबीएसई के छात्र अब 31 तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2021 की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पहले यह तिथि 15 अक्टूबर तय की गई थी। इसके अलावा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के पंजीकरण की तिथि भी 19 नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रकाश धामी हत्याकांड में 12 संदिग्धों से पूछताछ। दिन दहाड़े पार्षद प्रकाश धामी की हत्या के मामले में पुलिस 12 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस हत्यारों की पहचान के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक ऐसी कोई लीड नहीं मिली जिससे पार्षद हत्याकांड के हत्यारों की धरपकड़ हो सके। जिले के कप्तान ने हत्यारों की धरपकड़ को लगाई टीमों की स्वयं मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।